गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बलभद्र स्कूल के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था, कल हमने देखा था NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसके व्यापारिक उत्पादन और प्रयोगशाला में किस प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यानी मैंने बताया था कि अगर छोटे स्तर पर करना हो तो प्रयोगशाला विधि, और अगर हमें बड़े स्तर पर करना है तो किसका उपयोग करते हैं, समुद्रों से प्राप्त खारे जल को वाष्पीकृत करके क्या बनाया जाता है, नमक। फिर उसके गुणों के बारे में बताया था और उसके बाद इसका किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आज हमारा दूसरा रहेगा NaOH। दूसरा रासायनिक पदार्थ क्या है, NaOH। इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सामान्य भाषा में से कहते हैं कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा। इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। जब हम नमक के जलीय विलयन में, ये किसका फॉर्मूला है, नमक का। NaCl किसका फॉर्मूला है, नमक का। H2O मिलाया नहीं, जलीय विलयन। जब हम नमक के जलीय विलयन में क्या प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा। यानी इसका क्या कर रहे हैं हम, विद्युत अपघटन। जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रयुक्त की जाती है तो हमें मिलता है क्या, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये कैसा है, जलयोजित है, एक्वस। ये भी कैसा है, जलयोजित। ये किस अवस्था में है, गैस, और ये भी किस अवस्था में है, गैस। जब नमक के जलीय विलयन का क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तथा इसके साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। ये कौन सी गैस है, क्लोरीन, और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। अब देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी भी सेल से करेंगे, और सेल के कितने सिरे होते हैं, दो। एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड। तो यहाँ पर दो अभिक्रिया होती हैं, एक क्या होती है, एनोड पर अभिक्रिया होती है, और एक किस पर होती है, कैथोड पर। जैसे ही नमक को किस में घोला, जल में, तो हमें क्या मिलेगा, नमक को जल में घोलने में मिलता है Na प्लस Cl माइनस, और दूसरा मिला हमें H प्लस OH माइनस। जल किस में टूटा, H प्लस OH माइनस में, और NaCl किस में टूटा, Na प्लस OH माइनस। यहाँ से क्या बच जाएगा, NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH। और ये हमें कहाँ पर मिलता है, Na प्लस प्लस OH माइनस मिलके क्या बना देते हैं, NaOH। NaOH हमें कहाँ पर मिला है, कैथोड पर। कहाँ पर मिला है, कैथोड पर। अब देखिए एनोड पर क्या होता है, ये जो Cl है, Cl माइनस, इसके कितने अणु होते हैं, इसके दो परमाणु होते हैं। यहाँ से भी कितने आ गए, इस प्रकार संपन्न होते हैं प्रक्रिया। देखिए दो Na, दो Na, दो Cl, दो Cl, दो और दो चार हाइड्रोजन, दो और दो चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने ऑक्सीजन, दो। तो मुझे कितने Cl मिले, 2Cl माइनस। ये क्या करेगा, Cl2 बदल जाएगा और क्या मुक्त करेगा, दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ एनोड पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी, क्लोरीन। कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन। तथा ये तो दो इलेक्ट्रॉन है, इनको कौन ग्रहण कर लेगा, H प्लस। H प्लस भी कितना है पास, दो। इनको उसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और किसमें बदल जाएगा, H2 में, हाइड्रोजन गैस में। यानी कैथोड पर हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस,
इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, और एनोड पर क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। यानी हम कह सकते हैं नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा इसके साथ साथ क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये तो हो गया इसका निर्माण। अब देखते हैं इसके गुणों के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं इसके गुण। पहला गुण होता है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। पहला गुण क्या है, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय क्या मतलब क्या है, जिसके क्या मिल सके, क्रिस्टल। क्या मिल सके, क्रिस्टल। श्वेत यानी कि सफेद रंग का। दूसरा होता है इसका गलनांक कितना होता है, 591 केल्विन। कल हमने देखा था सोडियम क्लोराइड का कितना था, 1081 केल्विन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 591 केल्विन। तीसरा होता है जिस प्रकार से नमक जल में विलय होता है, ये भी क्या होता है, जल में विलय। ये भी क्या रहेगा, जल में विलय। और इसका जलीय विलयन भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक। किस अवस्था में, जलीय विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक। क्यों, किसके कारण, Na+ और OH- की उपस्थिति के कारण। क्योंकि इसमें आयन होते हैं कौन कौन से, Na+ और OH-। पहला गुण क्या था, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा क्या था, गलनांक 591 केल्विन होता है। तीसरा जल में यह विलय होता है। चौथा इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसके कारण होता है Na+ और OH- आयनों की उपस्थिति के कारण। आगे देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या हैं। देखिए अभी देखते हैं इसके उपयोग। दूसरी बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। सबसे पहला उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में। इसमें क्या जाता है, कागज एवं वस्त्र उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा आता है बॉक्साइड के धातुकर्म में। इसमें बॉक्साइड के धातुकर्म में। अब बात करते हैं बॉक्साइड क्या होती है। तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का अयस्क। क्या है, एल्युमिनियम अयस्क। यानी हमें एल्युमिनियम से, सॉरी, बॉक्साइड से क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम। तीसरा वसा व तेलों के निर्माण में। किसमें करते हैं, वसा और तेलों के निर्माण में। चौथा आता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शोधन में। और पेट्रोलियम का शोधन कहाँ पर किया जाता है, रिफाइनरी। जैसे आपने नाम सुना मथुरा रिफाइनरी, वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोलियम का शोधन होता है। तो पेट्रोलियम के शोधन के लिए भी किसका उपयोग करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पांचवा होता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में। यानी प्रयोगशाला में प्रयोग करने के काम में किसका उपयोग करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका उपयोग किया जाता है, कर सकते हैं इसका उपयोग किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसमें, प्रयोगशाला। पहला था कागज एवं वस्त्र उद्योग में। दूसरा था बॉक्साइड के धातुकर्म में। और बताया था मैंने बॉक्साइड क्या होता है, बॉक्साइड एक एल्युमिनियम का अयस्क है। तीसरा था वसा व तेलों के निर्माण में। इसके अलावा चौथा क्या था, पेट्रोलियम के शोधन में। एग्जाम्पल दिया था मथुरा रिफाइनरी।
क्या करती है? पेट्रोल का दिया था, मथुरा रिफाइनरी क्या करती है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करती है। अगला, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद आते हैं आगे, दो हो चुके हैं NaCl और NaOH। आगे देखते हैं CaOCl2 से बोलते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम होता है, ये तो इसका सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका क्या है? रासायनिक नाम। और ये इसका क्या था? सामान्य नाम। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले समझते हैं निर्माण कैसे होगा। जब भुजे हुए चूने में, ये क्या है? भुजा हुआ चूना। ये कौन सी अवस्था में? शुष्क अवस्था में। जब शुष्क भुजे हुए चूने में क्या प्राप्त की जाती है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन में बताया था क्या होती है? Cl2। जब शुष्क भुजे हुए चूने में कौन सी गैस प्राप्त करते हैं? क्लोरीन। जैसे ही क्लोरीन गैस प्राप्त की जाएगी क्या बनता है? CaOCl2 प्लस जल। यही क्या हमारा व्यंजक चूर्ण। यानी भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्राप्त करने पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये तो इसका क्या हो गया? निर्माण। अब देखते हैं इसके गुणों के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं व्यंजक चूर्ण के गुण। पहला, पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ। कैसा है? पीला और तीक्ष्ण गंधयुक्त पदार्थ है। पहला गुण क्या होता है? व्यंजक चूर्ण एक पीला तीक्ष्ण गंधयुक्त पदार्थ होता है। दूसरा, वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस मुक्त करता है? क्लोरीन गैस। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। पहला हो गया पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। दूसरा, वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। तीसरा देखते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है? क्लोरीन गैस मुक्त करता है। और साथ में किसका निर्माण करता है? लवण का। वायु में खुला छोड़ने पर भी क्लोरीन देता है और अम्लों से अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन। कैसे? CaOCl2 प्लस अम्ल लिया मैंने क्या? HCl। क्या लिया? HCl। तो क्या बनता है? CaCl2 प्लस Cl2। देखिए स्टूडेंट क्या बना? जैसे ही व्यंजक चूर्ण ने किससे क्या की? अम्ल से। क्या बना? CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस क्या की? मुक्त की। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, CaOCl2 प्लस H2SO4। किससे क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। यहाँ की थी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और यहाँ किससे कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या बनता है? CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। दोनों अवस्था में क्या निकल रही है? Cl2 गैस। बैलेंस करके देख लेते हैं। CaO Ca और वहाँ पे एक हो चुका है, 2 Cl हो चुके हैं।
हाइड्रोजन कितना है, एक, और यहाँ पर कितने, दो, तो यहाँ पर कितना लगा दो, दो। अब देखो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो Cl और दो Cl कितने को, चार Cl, दो Cl और दो Cl, चार Cl। अब यहाँ देखते हैं, एक Ca, एक Ca, एक O, एक O, Cl2, Cl2, SO4, SO4, H2 और H2। पहले से क्या है, बैलेंस में है। जब कोई भी रिएक्शन पहले से ही बैलेंस में हो तो हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बैलेंस में ना हो तो दोनों तरफ परमाणु को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ता है। ये इसके क्या हो गए, गुण हो गए। अब देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। देखिए, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण हो रहा है इसका। अभी जो वायुमंडल से हमें क्या मिली थी, Cl2, यानी जो हमने वायु में खुला छोड़ा था या अम्ल से अभिक्रिया की थी तो मुक्त क्या हुई थी, Cl2। जब यह Cl2 किससे अभिक्रिया करेगी, H2O से अभिक्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है, तो क्या बनता है, 2HCl प्लस मुक्त होती है ऑक्सीजन परमाणु। इसे बोलते हैं नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। यानी कि विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन जब जल से अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और यही नवजात परमाणविक ऑक्सीजन जब किससे अभिक्रिया करती है, किसी रंगीन पदार्थ से, किससे अभिक्रिया करती है, किसी रंगीन पदार्थ से, तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन। पहले पदार्थ क्या था, रंगीन था, लेकिन जैसे वो किसके संपर्क में आया, इस नवजात परमाणविक ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, पदार्थ कैसा हो गया, रंगहीन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामान्यतः पूछा जाता है विरंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो क्या बोला जाता है, पदार्थों के रंग को उड़ाने के लिए। यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कब करते हैं, रंग को उड़ाने के लिए। तो रंग को उड़ाने का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। इसी से पदार्थ का क्या होता है, रंग उड़ाया जाता है। अब ये तो क्या गुण, अब देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। देखिए उपयोग, पहला आपको पता चली गया होगा, कागज एवं वस्त्र उद्योग में रंग को उड़ाने में, कागज एवं वस्त्र उद्योग में रंग को उड़ाने के लिए या विरंजक के रूप में। दूसरा होता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या होता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तीसरा होता है जल के शुद्धिकरण में। किसमें क्या आता है, जल के शुद्धिकरण में। पहला उपयोग था कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, और जल के शुद्धिकरण के रूप में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोलते हैं POP। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सबसे पहले बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ हुआ। इसका निर्माण हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। निर्माण कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ पर बनने के कारण, पेरिस में बनने के कारण। देखिए ये क्या है, आधा अणु किसका, जल का, तो हम बोल सकते हैं यह क्या होता है, एक कैल्शियम
सल्फेट का अर्धहाइड्रेट क्या है यह? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम सल्फेट से हुआ है, जिसमें आधा अणु किसका है? जल का है। देखिए इसके निर्माण की अभिक्रिया क्या होती है। जब कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.2H2O को 393 केल्विन ताप पर किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब CaSO4.2H2O को 393 केल्विन पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? CaSO4.12H2O प्लस क्या मुक्त होता है? जल। इससे बोलते हैं हम जिप्सम। ये क्या कहलाता है? जिप्सम। CaSO4.2H2O कहा जाता है जिप्सम। जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो होगी इसकी क्या? निर्माण विधि। अब देखते हैं इसके गुणों के बारे में। देखिए पहला गुण, श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। क्या होता है? श्वेत होता है, चिकना होता है और ठोस पदार्थ होता है। दूसरा होता है जल के संपर्क में आने पर 15 से 20 मिनट बाद ठोस हो जाता है। यानी कि जल के संपर्क में आने पर 15 से 20 मिनट बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, जम जाता है। कैसे? CaSO4.12H2O और क्या अभिक्रिया कर ले इससे? 1.5 अणु किसका? H2O का। तो दोबारा से क्या बन जाता है? जिप्सम। यहाँ जब जिप्सम को गर्म किया था क्या मिला था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ इस पेरिस में क्या डाल देंगे हम? जल डाल देंगे, तो दोबारा से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। अब बात करते हैं उपयोग। खिलौनों के निर्माण में, खिलौने एवं मूर्तियों के निर्माण में पहला उपयोग क्या है? खिलौने एवं मूर्तियों के निर्माण में। दूसरा टूटी हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा क्या है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तीसरा क्या है? सजावटी सामान बनाने में। तीसरा क्या है? सजावटी सामान बनाने में। और चौथा क्या है? फर्श व दीवारों को चिकना करने में। उसके कुछ उपयोग हैं खिलौने और मूर्तियों के निर्माण में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, सजावटी सामान बनाने में, फर्श और दीवारों को चिकना करने में। अभी हमने 4 पदार्थों के बारे में पढ़ा है, बाकी बचे 2 पदार्थ। कौन कौन से? बेकिंग सोडा और धावन सोडा। इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है HNO3 एवं H2SO4 के उपयोग लिखिए। HNO3 और H2SO4 का क्या उपयोग होता है, किस क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम।